ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर हम दिवाली सेलिब्रेशन हो चुका विशेष, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अच्छा एक बात तो, अभी तक पहले पढ़े क्या है? इससे पहले क्या पढ़े थे? वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में क्या पढ़े थे बच्चों? सर वर्क के बारे में पढ़ा था हमने और कितने वर्क के बारे में पढ़ा था। क्या था वर्क? सर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो अगर डिस्प्लेसमेंट लेता है तो उसे वर्क कहते हैं। यस यस, यानी कि मैं बोलूं फोर्स इनटू डिस्प्लेस, यही था मेरा वर्क। यस सर। तो वर्क क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? पॉजिटिव भी हो वर्क सकता क्या है, पॉजिटिव? जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव और जीरो वर्क, पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क मेरा, नेगेटिव भी हो सकता है वर्क मेरा, जीरो वर्क भी हो सकता जीरो। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा बेटा? एक्चुअली इसको क्या बोलते थे हम? एफ एस कॉस थीटा, यही बोलते थे। जब मेरा है। थीटा क्या हो, जब पॉजिटिव होगा तब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री। और जब थीटा मेरा क्या हो जब नेगेटिव होगा? 90 डिग्री। 180 180 डिग्री। 180 डिग्री, यस। 180 और डिग्री, जीरो कब होगा? जीरो कब होगा बेटा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। और जीरो की और भी कंडीशन थी, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर जब मेरा या मेरा डिस्प्लेसमेंट या ऑपोजिट फिर डायरेक्शन फोर्स में हो या जीरो। फिर फोर्स फोर्स जीरो। जो यस ऑपोजिट तीनों, डायरेक्शन में होगी तो यस तीनों, तीनों चीज, तीनों केसेस में आपका वर्क डन जीरो। ये कंडीशन हमें लास्ट क्लास में पढ़ चुके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो भी था वेटेज वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कुछ टाइप देखेंगे। तो आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फिर भी कुछ टाइप के देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन एनर्जी, ये तो ड्यू टू मोशन होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जो आप रेडिएशन के थ्रू मिलती है, थर्मल एनर्जी जो हीट को बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या मान के? स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे, स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे हम। कुछ रॉड वगैरह के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर होगा। डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में उस टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन स्प्रिंग में इसके लिए पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में। तो और इसको भी आप जनरली केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, बट थोड़ा न्यूक्लियर इंट्रोडक्शन हम एनर्जी। फिजिक्स में 12th, ठीक है। तो मेनली ये हमारे टाइप हैं। अब इनको एक्सप्लेन में हम नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन करने गए तो पूरा लेक्चर चला जाएगा, तब भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारा मेन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट फोकस ऑन दीज टू टाइप ऑफ एनर्जी ओनली। तो हम अभी पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, और मैकेनिकल एनर्जी हम दो फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको पता है, अगर कोई चीज दौड़ रही है, अगर कोई चीज दौड़ रही है, भाग रही है या मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल या दोनों? काइनेटिक, काइनेटिक। यस, काइनेटिक होगी पक्का। पोटेंशियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास 100% काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। आप पोजीशन के अकॉर्डिंग मतलब आप क्लास के मॉनिटर हो, या फिर क्लास में बैक बेंचर हो, या क्लास में आगे बैठने वाले, वो वाली पोजीशन नहीं, वो पोजीशन की बात नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि माना कि ये ग्राउंड लेवल है, ये आपके घर की छत है, ये क्या आपके रूफ है, आपका बाथरूम है यहाँ पे, लेकिन नल का पानी आता है यहाँ पे, नल का पानी, दीवार में नल लगा हुआ है, पानी आता है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, एक बाल्टी ली बड़ी सी, और इसके लोगे इसके सर
नल थोड़ा ऊंचा लगाओ तभी बाल्टी बड़ी सी भर जाए। ठीक है चलो, ये बाल्टी है, ऐसे पानी आ रहा है, समझ रहे ना। हम्म, ये आपका टप है जिसमें आप पानी भर रहे हो नहाने के लिए। ठीक है, सर्दियों का टाइम है, वैसे तो कुछ कुछ लोग तो कई दिन बाद नहाते होंगे, बट फिर भी मान लेते हैं आज आज आपका नहाने का दिन है। आज आपको नहाना है। आप नहाना चाहते हो बाहर धूप में, छत पे धूप में नहाना चाहते हो, धूप में नहाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका ग्राउंड लेवल है, इसको मैं बोलता हूँ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे बाल्टी को आप जीरो। ऊपर उठा के ले जाओगे, जैसे आप उठा के ऊपर ले जाओगे, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंज हो गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन में चेंज हो गया। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नॉन जीरो होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। कुछ जो भी नहीं होगी आपके घर के छत की हाइट के ऊपर डिपेंड होगी। करेगा कि कितनी होगी, लेकिन एनर्जी जरूर होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो पक्का नहीं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लो, भले ही कि अगर आप जमीन पे खड़े हुए हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ग्राउंड को हमेशा मैं ले रहा हूं रेफरेंस फ्रेम, मैं इसको ग्राउंड को मतलब जीरो लेके चल रहा हूं। जब आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Zero. जीरो। Zero. और आप छत पे चढ़े तो Non-zero. वो नॉन इक्वल टू नॉन जीरो, यस नॉन जीरो होगी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी होती है इमोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी किसी वजह से होती है, पोजीशन पोजीशन। की वजह से। क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी भाई होता क्या क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी कहना चाहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकता है रेस्ट में आने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एग्जांपल लेता हूं मैं आरुषि का, मना कि आरुषि दौड़ते हुए आ रही है, बड़ी तेज दौड़ते हुए आ रही है, और आरुषि के सामने एक पतला सा, मान लो कोई एक आरुषि को प्रिया रोकने वाली है आगे से, प्रिया ऐसे आगे से रोकेगी ऐसे करके। ठीक है, तो आरुषि जितना ज्यादा तेज होगी, क्या प्रिया को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आरुषि को रोकने के लिए, यस सर। Yes, sir. है कि नहीं। अब देखो आरुषि आरुषि क्या कर रही है, अपने रेस्ट में आने से पहले वर्क कर रही है ना प्रिया के ऊपर, यस तभी सर। तो प्रिया को उसके अपोजिट में वर्क करना पड़ रहा है, प्रिया को रोकने के, आरुषि को रोकने के लिए। यस सर नो। यस सर। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट बताता है कि इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन। प्रिया क्या कर रही थी, प्रिया आरुषि के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही थी, उस पे उसके अपोजिट में आरुषि कितना वर्क कर सकती है ये आरुषि की वेलोसिटी डिसाइड करेगी। आरुषि अगर आराम से चलते हुए आ रही है, वॉक करते हुए चिल मार के, तो क्या आरुषि को ज्यादा ज्यादा प्रिया को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे हाथ को पकड़ेगी आरुषि के को और प्रिया आरुषि रुक जाएगी। लेकिन अगर आरुषि दौड़ के आ रही है एकदम तेजी से दौड़ के आ रही है, तो क्या होगा, आरुषि प्रिया को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैर जमाने पड़ेंगे अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो आरुषि धकेल के आगे निकल जाए। रोकने के लिए थोड़ा ताकत चाहिए ना। Yes, sir. आरुषि आरुषि तो एकदम चुप है, आरुषि और प्रिया दोनों चुप है एकदम कि उनका नाम यूज हो रहा है तो। हाँ बच्चों, ऐसे ही किसी का भी नाम ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। या सो रहे आरुषि, सो रहे हो क्या आरुषि, नो रेस्पॉन्स। प्रिया कुमारी क्लास में हो, नो रेस्पॉन्स। ठीक है चलो देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा वर्क डन है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे व्हीकल मोशन में है, तो क्या बोलेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी। जैसे सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट रोटेट करते हैं कि नहीं, Yes. Yes, sir. करते यस हैं। सर।
वो रोटेट करते हैं, वो भी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेट करते हैं। काइनेटिक सिमिलरली आप देखोगे अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। आपको याद हो हमने बुलेट फायर का एक एग्जांपल देखा था न्यूटन थर्ड लॉ के टाइम पे, देखा था कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, गन sir. से जो बुलेट निकलती है Action क्या एक reaction वेलोसिटी से निकलती है? Yes, sir. हाँ, एक्सेलरेशन का Yes, पीरियड, sir. यस यस। Yes, sir. तो हमने वेलोसिटी से निकलती थी, आपको याद हो तो गन हमारी पीछे की तरफ दौड़ती थी, पीछे की तरफ आती थी कि नहीं आती थी? आती थी, Yes, sir. आती थी। ऐसे Yes, ऐसे sir. कंधा हो जाता था पीछे की तरफ, ऐसे कंधा हो जाता। Yes, sir. तो वहां पे भी क्या होता था, क्या बॉल आप जो गन बुलेट होती थी क्या काइनेटिक एनर्जी लेके निकलती थी? Yes, sir. Yes, sir. उसकी वजह से होता था ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कार भी है, ये कार जो है क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी हमारी नॉन जीरो है। अच्छा, ये ग्राउंड पे मूव कर रही है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Zero. Zero. जीरो, यस। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी। तो हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आया कि मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जो Half कि हम mv नाइन्थ square. क्लास से जानते हैं, नाइन्थ क्लास से जानते हैं ये बात तो, कि मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv Yes. स्क्वायर। और ये फॉर्मूला ये मान लो इनफाइनाइट टाइम्स इंपोर्टेंट है। कितने टाइम्स? Infinite time. इनफाइनाइट। Infinite. और सोच लो कितना इंपोर्टेंट होगा फिर। कोई बोलता है स्टार 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 लगा दो, मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट टाइम वो है इंपोर्टेंट। इतनी बार आपका यूज होगा फिजिक्स में, और आई थिंक आप में से सब लोगों को याद भी होगा फॉर्मूला, क्योंकि नाइन्थ क्लास से यूज कर रहे हो इसको। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन Yes, बिटवीन sir. काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मूवमेंट। कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बताया था फॉर्मूला? 1/2 mv square. mv square. Half mv square. 1/2 mv। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv. mv m इंटू वी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं p स्क्वायर बाई 2m। 1/. नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम के टर्म में p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, या फिर अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2m को उधर भेज दो, √2ke। e मतलब e फॉर काइनेटिक एनर्जी, e का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये आया कैसे, ये रिलेशन आया कैसे भाई? कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। किसी को आइडिया लग रहा है कुछ कैसे आया? कोई बता सकता है, सजेस्ट कर सकता है क्या? गलत ही सही, जो आइडिया आ रहा हो दिमाग में थोड़ा सा भी, आई वांट टू नो दिस। स्क्वायर का रूट लग जाएगा ना, एंड m तो रह जाएगा, जो काइनेटिक का के नहीं सॉरी एनर्जी आ जाएगी, स्क्वायर का रूट जाएगा ना इसमें। ठीक है बेटा, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा ट्राई किया मोनिका आपने, और कोई बताना चाहेगा बेटा? कैसे हम के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ला सकते हैं? कोई गलत ही बता दो, सही नहीं बता पा रहे हो तो गलत बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई गलत आंसर देने के लिए तैयार है क्या? हाँ अंशु, अंशु बताओ, गलत आंसर करो। सर इन दोनों को इक्वल रखेंगे और उसमें से हम ठीक है चलो, यहाँ अब से मैं हम बताता v की वैल्यू निकालेंगे और के ई में फिल कर देंगे। हूँ। v की वैल्यू निकालेंगे, के ई में फिल कर देंगे, हाँ ये भी बोल सकते हो आप। मोमेंटम में से के ई की वैल्यू निकाल, वो सॉरी v की वैल्यू निकालेंगे और के ई में फिल कर देंगे, ये भी बोल सकते हो आप। चलो करो, करते हैं अब इसको। अच्छे आइडिया दिया आप लोगों ने, मुझे भी सीखने को मिल गया, मैं सीख गया आपके आइडिया से। चलो अब देखते हैं, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, कोई नाराज तो नहीं होगा अगर मैं इसमें m का मल्टीप्लाई कर दूं और m का डिवाइड कर दूं? कोई नाराज तो नहीं होगा नो सर. भाई? नो सर. मैं बोल दूं मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए छीन लिए, तो क्या के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर. नो सर. नो सर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो वही काम हमने किया। अगर मैं बोलूं कि इस पर कोई फर्क पड़ेगा तो m से m काट दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नो सर. लेकिन हम अगर हमें काटना होता तो मल्टीप्लाई क्यों करते? काटना होता तो हम मल्टीप्लाई क्यों करते? अब देखो जरा यहाँ पे, इस m को 2 के पास लिख दो,
1/2m इंटू, यहां से क्या होगा देखो, एक m ये बचा, एक m ये बचा, क्या m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया कि नहीं? यस सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2m इंटू एम वी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये जो एम वी जो है ब्रैकेट में, क्या मैं इसको p लिख सकता हूँ? यस सर। 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो आप देखोगे जरा, काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं कि हमने m का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरा टर्म के ई पी और m के बीच में आ रहा है, मेरा v के टर्म में भी तो आ सकता था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। देखो जब भी हमारी किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मुझे बतानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ m v स्क्वायर, मैं अभी बोल रहा हूं कि इनिशियली बोलो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एक बच्चे का नाम लेते हैं इसमें से, मान लो मुस्कान, मुस्कान ने आंसर किया था, भी मुस्कान का एग्जांपल लेते हैं कि मुस्कान की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुस्कान की वेलोसिटी हो गई मेरी, मान लो v2 है, ये v1 है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ कि इस काइनेटिक एनर्जी में क्या कांस्टेंट रहेगा मुस्कान का? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्या मुस्कान का मास कांस्टेंट रहेगा? यस सर। यस सर। भाई ऐसा तो नहीं है कि मुस्कान अगर मान लो कि मुस्कान का वेट था 40 kg, फॉर एग्जाम्पल 40 kg वेट था, मुस्कान 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी आराम आराम से, तब 40 kg था, और मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी, तब क्या 38 हो जाएगा क्या, या 42 हो जाएगा? नो सर। वेट तो उतना ही रहेगा, नो सर। वेट तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा रिलेशन निकालूं, ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो, तो क्या मेरे लिए आसान होगा? क्योंकि आगे आने वाले यस सर। वो पूछेगा, बोलेगा कभी कभी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम सेम है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम सेम है, तो उनके काइनेटिक एनर्जी के में रिलेशन बताइए। कभी बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनके मोमेंटम में रिलेशन बताइए। कभी बोलेगा काइनेटिक एनर्जी को मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम कितने टाइम्स हो जाएगा सेम ऑब्जेक्ट का? अगर सेम ऑब्जेक्ट की बात मैं अगर करूंगा, तो क्या मेरा 2m हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ही। एक ही ऑब्जेक्ट, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी, और 10 सेकेंड बाद उसकी होगी 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी उसी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, क्योंकि उसका मास तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? यस सर। तो यस सर। काइनेटिक एनर्जी दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन, एक मास एक वेलोसिटी। मास हमारा ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो क्या ओनली एक ही वेरिएबल हुआ वेलोसिटी? हुआ कि नहीं? यस सर। एक ही हुआ, यस सर। एक वेरिएबल। तो हम क्या करने वाले थे, इसीलिए हमने टी स्क्वायर अपॉन 2 निकाला, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल रहे, एक वेरिएबल रहेगा तो हमारा सॉल्व करने थोड़ी आसानी रहेगी। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो वही हम करने वाले थे, हमने रिलेशन निकाल लिया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पी इक्वल टू √2m e। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखो उसको। कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं पोल लॉन्च करता हूं, पोल पे आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है? आंसर कोई भी नहीं करेगा, आंसर ऑन पोल ओनली।
पोल हैज बीन लॉन्च्ड। तो जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप पोल में वो कर दीजिए, फिल कर दीजिए। एक चीज याद रखिएगा। बताओ। ओ सॉरी ऑप्शंस नहीं है, मैं एंड का दूसरा पोल बना रहा हूँ अभी। एक सेकेंड मैं भूल गया, नॉर्मल पोल की उसी की तरह कर दिया। का है 5% ऑप्शन ए, 7% ऑप्शन बी, 9% ऑप्शन 3, 6% ऑप्शन डी। अब हो गया देखो लॉन्च। दो बच्चों के आंसर आए हैं अभी, ओनली टू गाइस। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था उसका भी कंसेप्ट हल्का फुल्का सा याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही हो। 5 बच्चों का रेस्पॉन्स, 6 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। ऑप्शन डी। अभी 7 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी, काफी टाइम हो गया वेट करते हुए। थोड़ा फास्ट करो, ओनली 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा ज्यादा वेट नहीं कर सकते। बहुत टाइम दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम मिलता नहीं है नीट में। आई थिंक आते हैं, टाइम काफी हो गया। देखो, इफ अ मोमेंटम इंक्रीज्ड बाई 3%, मोमेंटम आपका 3% इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 3% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या दे रखा है इसमें, क्या गिवन है मेरा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है मेरी 3%। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। ये सबको समझ में आया कि क्या दे रखा है? मेन कंसेप्ट यही पे था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 आपको दे रखा है। अब काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज उसने पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर हाँ।
एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर ये वेलोसिटी के टर्म में होता था, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का चाहिए ना, क्या होता था मोमेंटम के टर्म में? बाय 2m। पी स्क्वायर अपॉन टी, टी स्क्वायर बाई टू एम। 2m। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में 2m अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? मास। 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 क्या ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहेगी? यस सर। यस सर। तो इसको डेल्टा याद पी हो, अगर हमारा होता था x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, हम इसको कैसे लिखते थे यूनिट एंड मेजरमेंट में? डेल्टा एक्स ओवर एक्स या फिर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख लेते हैं ओनली। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू टू इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी, या फिर इसको 3 ले लो पावर, तेरा कंफ्यूजन क्लियर होगी। ये करते थे। और अगर परसेंटेज में चाहिए होता था तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, इस सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे। यही करते थे कि नहीं? जैसे यही करते थे ना? यस सर। बोलो। यस सर। वही इसके साथ करेंगे। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई चेंज होगा नहीं। तो हमारा क्या होगा? काइनेटिक, मैं बोलूं कि डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई के ई इक्वल टू मेरा क्या होगा? 2 डेल्टा पी ओवर पी, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो परसेंटेज में चाहिए Yes, मुझे sir. तो क्या करूंगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई Into के 100। ई इक्वल टू इनटू 100 इक्वल टू डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100। 2 का मल्टीप्लाई आगे छूट गया, 2 का मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखो जरा, डेल्टा के ई अपॉन के इंटू 100, क्या मैं बोल सकता हूं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? उसमें क्या होता था? परसेंटेज एरर होता था, क्योंकि एरर दे रखा था वहां पे। यहाँ पे परसेंटेज चेंज दे रखा है, परसेंटेज चेंज लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन के इक्वल टू 2 इंटू, इसको मैं क्या लिखूंगा? क्या इसकी वैल्यू मेरी 3% है कि नहीं? Yes, sir. 2 into 3 इंटू 3% इक्वल टू क्या होगा? 6% इज द 6%। करेक्ट आंसर। 23 कैसे हो गया? 23 कैसे हो गया बेटा? 2 के बगल में अगर 3 रख तो दिया, 6% बोला। 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 23 थोड़ी ना होगा। 6% इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, और मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर रहा हूं। पोल लॉन्च किया है एबीसीडी के टर्म में। अब आपको जो भी आंसर लग रहा है उस आंसर को क्लिक करो जरा। 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, 3 मिनट दिया, चलो। Sir, D option. बेटा पोल पे रेस्पॉन्स करना है, पोल पे, न कि बोलना है। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना करें, जरूरी नहीं कि सही हो, इसलिए आप लोग अपना करें। ठीक है, जो भी आपका आंसर आए, क्या फर्क पड़ रहा है गलत भी आएगा तो। पोल पे रेस्पॉन्स करें, पोल पे। Sir, option C. बेटा जो लोग बोल के रेस्पॉन्स करें उनको पोल दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं पोल दिख नहीं रहा हो इनको? अगर आपको पोल दे रखा है तो आपको माइक ऑन करके या चैट में आंसर नहीं देना होता। चिल करो, आराम से बैठो, फिर पोल में आंसर करके आराम से बैठो, वेट करो। क्योंकि बोल के आंसर ना करो, या पोल रखा है, अदरवाइज तो मैं हैंड रेज करवाता ही था।
पहले जैसे करवाते थे, हैंड रेस करवा सकता था। इसकी जब आप पोल में आंसर किया करो तो ओनली पोल। अगर जिसके लिए पोल नहीं है उसमें बोल देता हूँ खुद हैंड रेस कर लो, या फिर कुछ और तरीके से पूछता हूँ, जो भी होगा। इसमें बच्चों ने किसी भी ऑप्शन के साथ ज्यादती नहीं की है, सबने सब ऑप्शन करेक्ट दो किए हैं, आंसर किए, सेलेक्ट किए। ठीक है, चलो ऑप्शन है इसका ए करेक्ट। ठीक है, तो जिनके ऑप्शन अलावा हैं वो सब गलत है। 9 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया था वैसे। ठीक है, देखो आपका आंसर है ऑप्शन ए। अब जरा देखते हैं कि ये है कैसे, क्योंकि दो बॉल हैं ऑफ डिफरेंट मासेस, दो बॉल के अलग अलग मास, बट सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो उसने बोला है कि उनके मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं, चलो लेट सपोज कि कोई दो बॉल है जिनके मास m1 और m2 है, दो मास, और दोनों डिफरेंट मासेस की। तो माना कि m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है। ठीक है, मान लिया ये, कोई दिक्कत किसी को? अब उसने क्या नो सर। सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है? बोलू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इक्वल टू क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल की होगी? यस दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यस सर। यस अब फर्स्ट बॉल यस की सर। काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ पी के टर्म में लिखो जरा, पी स्क्वायर बाई 2m होगी। यस सर। 2m या बोलो पी पी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 2m होगी कि यस नहीं? सर। yes यस सर 2m। सिमिलरली इक्वल टू लिखो p2 का स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाई 2m। यस और नो? yes sir ये यस m1 है या yes m2 है? अच्छा, अब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है? m1 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 बड़ा है, m1 बड़ा है। ऊपर अगर मान लेते हैं इनको दोनों का सॉल्व करके 10-10 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10 आ रहा है सॉल्व करके। थोड़ा नीचे लेते हैं इसको, लिखते हैं 10 इक्वल टू 10 आ रहा है। और मैंने मान लिया कि m1 मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा है 1 kg, और m2 को मान लिया m1 मेरा 1 kg है, m2 को 2 kg ले लेते हैं चलो, और m1 को ले लेते हैं क्या 1 kg, क्योंकि m1 ज्यादा है ना। यस सर। m1 को अगर मैंने यस 2 सर। kg ले लिया, m1 को देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, m1 को मैंने 2 kg ले लिया है और इसको 10 लाना है। चलो इसको छोड़ो, अगर मैंने m1 को 2 kg ले लिया तो क्या होगा मेरा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या मेरा p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आप यहां से देखोगे p1 मेरा क्या आ रहा है, p1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मेरा 2p2 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? यस ये यस ऐसा देखो, ये एक काम करते हैं, इसको ग्रीन पेन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको ये डाउट बाद में ये डाउट ना रहे कि ऐसा कहीं होता है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। अब देखोगे आप p1 आपका आ रहा है, p1 स्क्वायर आ जाएगा 2p2 स्क्वायर, तो आपका p1 आ जाएगा क्या अंडर रूट में 2p2। आप देखो कि p1 ज्यादा है कि p2 ज्यादा है, आप p1 ज्यादा है p2 ज्यादा है, बोलो बच्चों। p2 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 ज्यादा कैसे है बेटा? p2 में ऑलरेडी देखो ये अकेला p1 इक्वल है किसके अंडर रूट 2p1 के, p2 के। p2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब p1 के इक्वल हो पा रहा है। इसका मतलब p1 ज्यादा है ना। अब एग्जांपल देता हूं मैं, कि मान लो कि एक मिनट, आरुषि जो है ना, आरुषि छोड़ो, मोनिका मोनिका जो है वो मुस्कान से ताकतवर है,
मुस्कान और आरुषि दोनों मिलके मोनिका की बराबरी कर सकती ताकत में, तो किसकी ताकत ज्यादा होगी, मुस्कान की उस मोनिका की? मोनिका। मोनिका, क्योंकि मोनिका का मुकाबला दो लोग मिलके कर पा रहे हैं। कौन? आरुषि और मुस्कान, दो लोग मिलके कर पा रहे हैं मोनिका का मुकाबला। यस सर। आ रही बात समझ? तो आप देखोगे P1 का मुकाबला P1 के बराबर में √2 और P2 दोनों मिलके P1 के इक्वल हो पा रहे हैं, तो कौन ज्यादा होगा? P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी। यस सर नो? P1 ज्यादा होगा। यस अब आई बात सर। समझ में क्लियरली? ठीक है, आपको Yes, सीधे से sir. तरीके से नहीं आता, Yes, थोड़े sir. टेढ़े तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वर्क डन है, जो हमारा किसी एक पार्टिकल पे वर्क डन है, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके इक्वल होता है? चेंज इन Change in Kinetic energy. kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। जैसे कि अगर मैं बोलूं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेते हैं कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया F फोर्स लगाया, इसके ऊपर एक F फोर्स लगाया, उसके बाद में क्या होगा, वो इनिशियली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से। जब मैंने F इसके ऊपर फोर्स लगाया तो माना कि इसकी वेलोसिटी हो गई, अच्छा F अगर फोर्स लगाऊंगा तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, a आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन मेरा a आ गया। एक्सेलरेशन अगर a आ गया तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? भाई u से तो ज्यादा Yes, हो sir. जाएगी ना, u से ज्यादा होके कुछ Yes, टाइम sir. बाद वेलोसिटी होगी उसकी v वेलोसिटी हो गई। तो हमें निकालना है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के प्रूफ करना है। एक्चुअली हमें देखना है कि कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं हम वर्क डन क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. होता है कि- Yes, sir. Force. क्या मैं Yes, sir. न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ? F इक्वल टू एम ए Yes, sir. yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes, ठीक है, sir. आप कह रहे हो तो Yes, मैंने F sir. इक्वल टू एम ए पुट कर दिया। अब देखो A को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट है ना ये S, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो जरा। V square minus U square upon 2S. यस, आपका क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये इक्वेशन याद है? Yes, sir. अब आप Yes, देखोगे sir. a की वैल्यू चाहिए, आपको a की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस के Minus u U स्क्वायर square. डिवाइडेड बाई 2a 2A. इक्वल टू s, सॉरी 2s, 2S. a की वैल्यू निकालनी है ना हमें, a की वैल्यू Yes, निकालनी। sir. अब ये a की वैल्यू आप क्या करो, इस a की वैल्यू को यहां पुट, a की वैल्यू जैसे ही आपने पुट की, अब क्या होगा, जरा पुट करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, क्या s से s कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. होगा। अब देखो क्या बचा आपके पास, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इधर वर्क डन है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? अब देखो m का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में अंदर, m का जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा फाइनली प्रूफ हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। Yes, sir. ये आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको। ठीक है, हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन देख लिया। अब हमें देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम एक वेरिएबल के लिए।
जैसे मान लो आपका कोई फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स, जैसे आपको बोल दिया कि यहाँ पे जैसे है, माना कि 10 न्यूटन था, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता, वर्क डन हो जाता 10 इंटू एस, 10s हो जाता, होता कि नहीं वर्क डन, यस सर। यस सर। 10s हो जाता ना क्लियरली। अब यस अगर वो सर। बोलते कि भाई हमारा फोर्स ना कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है फोर्स हमारा। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल का मतलब है कि पहले सेकंड पे मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड पे फोर्स लग रहा था मेरा, F1 था मेरा 10 न्यूटन, t इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरा फोर्स हो गया, 20। या फिर बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कि मेरा s इक्वल टू 1 मीटर पे जब था मेरा फोर्स ये था, और जब मेरा 5 मीटर पे पहुंचा तो मेरा फोर्स मेरा F2 हो गया मान लो 20 न्यूटन। सिमिलरली जब मैं 10 मीटर पे जब पहुंचा तो मेरा फोर्स 30। हो गया F3 मान लो 15 न्यूटन। ऐसे टाइम डिस्टेंस के साथ साथ मेरा फोर्स बढ़ रहा है या फिर कभी कभी घट रहा है, तो क्या उस फॉर्म में हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? उस फॉर्म में हमें वर्क डन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल। इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स। एक्चुअली हाँ बेटा बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। और ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल। अब आप देखोगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ सकता है कि दिस इज द वेरिएबल फोर्स और यहां से यहां तक आपको जाना है, मान लो 2 मीटर से 5 मीटर तक जाना है, और ये आपका वेरिएबल फोर्स का एक्सप्रेशन है। आप हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, या फिर कभी कभी बोल देगा चेंज इन सॉरी वर्क डन बताओ। दोनों तरीके से बोलते, चाहे वो वर्क डन पूछते चाहे आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछते, दोनों बात एक ही है, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ लिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। सही इसी वेरिएबल बात फोर्स में वाला रिपीट कर दो। वेरिएबल फोर्स क्या करें? से एक बार फिर से बता दो। ओके ओके, देखो अभी तक हमने क्या देखा था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां पे हमारा जो फोर्स था ना वो कांस्टेंट था। जैसे मैं बोलूं कि पहले 10 फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो हमारा एक्सीलरेशन भी हमारा कांस्टेंट आएगा। फोर्स कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा यस सर। भाई? यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए हमारा सिंपल वो था वर्कडन के लिए कि वर्कडन जब फोर्स जब कांस्टेंट होता है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा मान लो 10 है और डिस्प्लेसमेंट मान लो s है, s या फिर मान लो कुछ मान ले तो 2 मीटर मान लो, 20 मीटर मान लो, कुछ भी मीटर मान लो, तो हमारा सिंपल आ जाता 10s। 10s वर्कडन आ गया, 10s जूल। अब जब हमें पता चला कि भैया कांस्टेंट फोर्स ना होके वेरिएबल फोर्स अगर आ जाए तब क्या होगा, अगर बोल दिया उसने कि वेरिएबल फोर्स है तब वर्क डन निकालो, तब कैसे निकालेंगे? अगर वेरिएबल फोर्स है, माना कि 1 मीटर पे हैं हम, तो मेरा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा फोर्स बढ़ गया, 5 मीटर में पहुंचा 20 मीटर 20 न्यूटन फोर्स हो गया। फिर 10 मीटर पे आया 15 न्यूटन फोर्स हो गया। तो फोर्स मेरा वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल फोर्स को का वर्कडन निकालने के लिए आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको बताया था उसमें मैथमेटिकल टूल में आपको एक ग्राफ बनवाया था, उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल तोड़ के उनको ऐड करना उसकी हेल्प से दिखाया था आपने, इंटीग्रेशन की हेल्प से, याद है? यस सर। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए थे, उनको ऐड किया था एरिया, ऐसे ऐसे करके ग्राफ था, एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से ग्राफ था उसके यस सर। उस पूरे एरिया को। तो मैंने बताया था कि एक वेरिएबल फॉर्म में अगर हमें ऐड करना है, जैसे एक तो था हमारा सिंपल ऐड करना जिसमें चीजें कांस्टेंट थी, एक वेरिएबल फॉर्म में अगर किसी चीज को ऐड करना है तो उसको लिए हमें इंटीग्रेशन वर्ड यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का टॉपिक है हालांकि। तो इंटीग्रेशन करके ही हम उन चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे जो वर्क किया था उन सब को ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा टोटल वर्क करना आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन एक फॉर्म है
क्योंकि सारे वर्क डन को कलेक्ट करता है। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स हम बोलते हैं वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, जो कि फिर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब आई बात समझ में बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन कर दो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में। जब भी आंसर आ जाए हैंड रेज करिएगा। है किसी का आंसर बेटा? मुस्कान का आंसर आया? क्या आंसर आया बेटा मुस्कान? सर नहीं, गलती से हो गया था। ओके। ओके चलो मैं करवाता हूँ इसको। आई थिंक से नहीं हो रहा है ये। देखो क्या दे रखा है हमें, फोर्स दे रखा है क्या, 3x² माइनस के 8x प्लस के 4 न्यूटन। इनिशियल कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 2 मीटर से हमें जाना है x इक्वल टू 3 मीटर। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता था, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब जरा पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, लोअर लिमिट क्या है मेरी 2, अपर लिमिट क्या है 3, 3 एफ एफ क्या है मेरा 3x² माइनस 8x 3x प्लस के 4 इंटू डी एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 xn डिवाइडेड plus बाई 1 n प्लस 1। अब देखो जरा इंटीग्रेशन करो, 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा? 2 plus 1 x की पावर 2 अपॉन 3। प्लस 2 1 plus डिवाइडेड 1 बाई 2 प्लस 1 2 plus माइनस 1 8, इसका क्या होगा x² बाई 2 प्लस 4 इंटू ए 1 है, 4 के साथ में x लग जाएगा,
इसका क्या हुआ, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब जरा लोअर देखो, यहाँ से 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर 3 बचेगा। तो x की पावर 3 की जगह पे पहले x की जगह पे 3 पुट करो माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करो, यानी कि 3 का क्यूब माइनस के 2 का क्यूब, माइनस है माइनस लगा, 4 है आगे 4 लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक्स स्क्वायर में x की जगह पे 3 रखो, पहले स्क्वायर करो, माइनस 2 रखो स्क्वायर करो, 2 प्लस सर 4 है, 4 की x है, ओनली x है, कोई पावर नहीं है, तो क्या करोगे 3 कोई पावर नहीं, 2 कोई पावर। अब जरा सॉल्व करो इसको, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 27 8 8 माइनस 4, यहाँ पे क्या हुआ 9, 9 माइनस के 4 9 प्लस 4 4 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा 27 माइनस 8, क्या 19 आएगा, 19 Yes, माइनस, Yes. यहाँ देखो 5 बचेगा, 5 4 जा 20 माइनस के 20 प्लस के 4, तो आप देखोगे जरा यहाँ पे 19 या माइनस के 1 -1 प्लस 4 प्लस के 3 जूल, ये आपका वर्क डन आ गया, प्लस के 3 जूल इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में सबको? Yes, yes sir. sir Yes. किसी को कोई दिक्कत? No, किसी को कोई दिक्कत? no sir ओके, नो सर। मतलब आपके लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क, एक क्वेश्चन तो ये है होमवर्क का, और 4 क्वेश्चन ये हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 प्लेट हलवा है, ये आराम से एकदम हलवा है खाने yes के लिए, sir सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, खा Yes, लीजिएगा इसको आराम से। अब बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हमने? एनर्जी पढ़ी, एनर्जी, Correct. काइनेटिक एनर्जी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी Potential थ्योरम, energy, एनर्जी के लिए relation काइनेटिक between एनर्जी पढ़ा हमने, kinetic energy और and काइनेटिक पोटेंशियल momentum. एनर्जी एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, और हमने रिलेशन बिटवीन और क्या काइनेटिक, पढ़ा, जब ध्यान आराम Relation से आराम से between आराम से, kinetic एनर्जी के बाद में क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन एनर्जी के काइनेटिक बाद में एनर्जी relation एंड between पोटेंशियल, kinetic energy and काइनेटिक potential एनर्जी energy. एंड लीनियर मोमेंटम, Momentum. पोटेंशियल एनर्जी नहीं बेटा, मोमेंटम, रिलेशन लीनियर बिटवीन मोमेंटम, Kinetic energy and काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और questions के वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क theorem एनर्जी पढ़ी थ्योरम, थी। और क्या पढ़ा था फोर्थ पे, Questions. अगर फोर्स Questions. वेरिएबल होगी तो कैसे निकालेंगे? हाँ वो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम है। अच्छा ये बताओ, ये रिलेशन क्या था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या रिलेशन था, 1/2 mv square is Change minus in 1 1/2 kinetic स्क्वायर अपॉन माइनस 1/2 चेंज m इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क बोल डन, सकते हो आप, yes यही थी हमारी। और वेरिएबल फोर्स के लिए क्या था, चेंज इन इंटीग्रेशन काइनेटिक एफ डी एक्स, integration इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो no सर sir ऑल क्लियर है, वेल डन। अभी इस असाइनमेंट होमवर्क को कराएंगे आप, और सर फिर जो फोर्स मिलते हैं आपसे वेरिएबल, नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा बताओ। सर जो फोर्स वेरिएबल वाला बताएंगे वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम में ही आएगा? हाँ 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 बेटा बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम में है, बिल्कुल। यस सर, इसीलिए आपको याद हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाली स्लाइड पे ही रखा था मैंने उसको, यस सर, वर्क एनर्जी थ्योरम वाली स्लाइड पे ही रखा हुआ है, उसको अलग नहीं रखा है, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा, तो ये स्टार्टिंग है, छोटी छोटी से 2 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ठीक है। yes sir यस thank you यस so सर, much sir. यू वेल, बाय एवरीवन एंड हैप्पी थैंक यू दिवाली सर, वंस बाय सर। अगेन, thank you sir bye sir बाय, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बाय सर। बच्चों, बाय।